नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रक्षेऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरेः। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः। पूर्वेतरञ्जन्नखमण्डलत्विषा। जदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः। श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः। गोचारणाय अनुचरैश्चरद्वने। यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। तो श्री अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं। उनके साथ हम लोगों को भी उनके रथ पर ही बैठकर चलना चाहिए, या कम से कम उनकी दशा पर विचार किया जा रहा है। गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में उससे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर जी के मनोरथ से परक 3 श्लोकों को प्रस्तुत किया गया था सवेरे। ये उनके मनोरथ का 4था श्लोक चालू हो रहा है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवंश्चैव मे भवः। जन्मसे भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। इसके पहले 2 श्लोकों में श्री अक्रूर जी पहले तो भगवत दर्शन की असंभावना व्यक्त किए और बाद में संभावना दृढ़ कर रहे हैं। और इस प्रवृत्ति से ही वे कहते हैं कि जब मैं चला हूं मथुरा से ब्रज में, तो इस प्रवृत्ति से ही मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। ममाद्या मंगलम नष्टम। में अमंगलम अद्य नष्टम। मेरे सारे अमंगल दूर हो गए। अमंगल का क्या अर्थ है? अमंगल का अर्थ किया गया है दुर्दृष्ट। पहले के जितने भी बुरे कर्म होते हैं किसी जीव के, तो वे जब फलोन्मुख होते हैं तो भगवत विमुखता रहती है उस व्यक्ति के जीवन में। पाप ही पाप रहता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है और भोग की स्पृहा रहती है, मान की और नाना प्रकार की। लेकिन अक्रूर जी कह रहे हैं कि अद्य मम अमंगलम नष्टम। अद्य नष्टम, तो अद्य नष्टम का ये अर्थ नहीं है कि आज का दिन नष्ट कर दिया। अद्य से तात्पर्य यहाँ है अनया प्रवृत्त्या एवं, इस काम से ही मेरा अमंगल नष्ट हो गया। अथवा यहाँ जो वातावरण छा रहा है कि कंस जैसा व्यक्ति भी मुझे ब्रज में भेज रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अमंगल नष्ट हो चुका है। अब तक अमंगल था क्या? हाँ, इनके अनुसार यदि अमंगल नहीं रहता तो मथुरा कितनी दूर है वृंदावन से। वे आ गए होते साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वे अनुभव कर रहे हैं कि मेरा अमंगल था, लेकिन आज मेरा अमंगल नष्ट हो गया। जैसा आप लोगों ने पहले सुना था कि जब उत्तम श्लोक नाम याद आ रहा है तो अक्रूर जी को निराशा हो रही है, परंतु जब भगवान का अच्युत नाम या गुण याद आ रहा है तो आशा हो गई। और भगवान के गुणों को देख करके तो आशा हुई ही, परंतु वर्तमान में जैसा कंस का हृदय परिवर्तन हुआ है और अक्रूर जी चल दिए हैं ब्रज पथ पर, तब कहते हैं अब निश्चित हो गया कि मेरा मंगल दूर हो गया, नष्ट हो गया। और मैं भवः जन्म च फलवान एवं जाता, और मेरा जन्म सफल हो गया, फल लग गया जन्म में। तो जन्म का फल क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई व्यक्ति बहुत सा वृक्ष लगावे, या कम से कम मान लीजिए एक वृक्ष लगावे, यह आशा करके
कि इसका फल खाऊंगा, इसकी छाया में रहूंगा, और उस वृक्ष में संजोग से एक भी फल न आवे, और उस सिंचाई किया है, रक्षा किया है, मेहनत किया है, एक भी फल न आवे उसको उसमें, तो कहा जाएगा कि यह वृक्ष निष्फल रहा, विफल रहा। निष्फल रहा वो तो कुछ ठीक भी है, लेकिन विपरीत फल लगा, विफल हुआ वो ठीक नहीं है। इस जीवन में व्यक्ति धन कमाना चाहता है, भोग करना चाहता है और दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन ये सब फल नहीं है इस शरीर वृक्ष के। फल है भगवान कृष्ण से प्रेम करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम लेना, प्रणाम करना और उनसे प्रेम करना, ये है जीवन का फल। तो श्री अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं भवः फलवान एवं जात, मेरा जन्म सफल हो गया। कैसे जानते हैं जन्म सफल हो गया? किस कारण से कहते हैं जन्म की सफलता? कहते हैं जब, क्योंकि जस्मात् भगवतः जोगी ध्यंघ्रि पंकजम नमस्य, मैं भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करूंगा। जोगी ध्यंघ्रि पंकजम विशेषण दे रहे हैं चरण पंकज का। ध्यान रखिए कि इस सीटिंग में हम लोग भगवान के चरण पंकज की ही कथा सुनेंगे, 3 श्लोकों में दिए गए। जन नमस्ते भगवतो योगी ध्यंघ्रि पंकजम, योगी ध्यंघ्रि पंकजम, योगियों के द्वारा जो ध्येय है, तो इसके 2 अर्थ है। एक तो योगी जन ही भगवान का चिंतन कर पाते हैं, साधारण विषय नहीं कर पाते हैं, और योगी लोग भी केवल ध्यान ही कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो योगी लोग अपने हृदय में जिस चरण कमल का चिंतन करते रहते हैं, परम पुरुषार्थ मान करके, अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ मान करके भगवान के चरण कमलों का केवल चिंतन करते रहते हैं, उन्हें दर्शन करने को नहीं मिलता है। उसी चरण कमल को आज मैं साक्षात कृत्य, साक्षात आंख से देखूंगा और देखने के बाद नमस्ते मैं प्रणाम करूंगा। ओहो मैं भाग्यम, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, और इसके पहले कार्य मेरा जन्म सफल हो चुका है। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने से यह शरीर फलवान होता है। किसी भी व्यक्ति को अपना रूटीन बनाना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रणाम करेंगे भगवान के सामने, केवल कसरत की तरह नहीं, मन से भी झुकना चाहिए, मन से, वाणी से कुछ कहना भगवान को कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा षट गोस्वामी के विषय में कहा गया है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृपा। गोस्वामी जन संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, अर्थात जप करते थे गाने जैसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और नति भी, आदि आदि शब्द नहीं लगाया गया। सबसे अधिक समय बीतता था किन कार्यों में? नाम जपने में और भगवान को प्रणाम करने में। ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 प्रणाम रोज करते थे, साष्टांग दंडवत भगवान को। खाते क्या थे? 1-2 मट्ठा पीते थे, बस इतना कम खाते थे, और 1000 रोज प्रणाम करते थे, और 200 वैष्णवों को प्रणाम करते थे, नित्य का नियम था। तो प्रश्न होता है कि 200 वैष्णव उनको कहाँ मिलते थे? तो मन से स्मरण करके कि कुछ नवद्वीप में हैं, कुछ जगन्नाथपुरी में हैं, कुछ ब्रज में इधर उधर बिखरे हैं, संकल्प कर करके और साष्टांग प्रणाम करते थे। वो वैष्णव वहां नहीं थे, कुछ ही वैष्णव यहाँ मिलते थे, लेकिन सबको प्रणाम करते थे। 200 प्रणाम और 1000 भगवान को प्रणाम करते, उसको नति कहते हैं। ऐसा करने से तब शरीर सफल होता है, नहीं तो ये बेकार देह जाएगा। भगवान को प्रणाम करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। तो मैं नमस्कार करूंगा, साक्षात कृत्य। साक्षात कृत्य का अर्थ है कि आंखों के सामने देख करके प्रणाम करूंगा। जोगी लोग जिन चरण कमलों का केवल ध्यान मात्र कर पाते, ऐसे चरणों में मैं प्रणाम करूंगा, इसीलिए मेरा जीवन सफल है। जतो जोगिधि केवलम ध्येयम एवं न तो दृश्यम अंघ्रि पंकजम नमस्करिष्यामि इत्यर्थ। जदवा अब अक्रूर जी यह बता रहे हैं कि अधुना तत्कारुण्य महिम्ना ममाधमत्वम अपगतम इत्याह ममे। भगवान के कारुण्य की महिमा से ही मेरी अधमाई चली गई। जैसा उन्होंने पहले कहा कि मय्वम ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। मैं अधम हूँ, फिर भी
भगवान का मुझे दर्शन होगा, उनसे भेंट होगी। तो अब कह रहे हैं कि इन सब स्थितियों से लग रहा है कि भगवान की करुणा महिमा से, केवल उनकी कृपा से मेरा अधमत्व चला गया। वृंदावन के पथ पर कोई चल दे कहीं अपने घर से, तो वहीं से समझना चाहिए कि जितना पाप ताप था सब समाप्त हुआ, अधमत्व चला गया भगवान की कृपा से। और वास्तव में इधर से जब कृपा होती है राधा रानी की, तब किसी के चित्त में संकल्प उठता है कि ब्रज में चले। जब संकल्प उठे और व्यक्ति आने की सोच है, तो समझना चाहिए कि उसका जो बुरा कर्म था सब नलिफाई हो रहा है, अब बीत गया है, तब संकल्प उठता है। और यहाँ आने पर तब तो पाप ताप का कोई नामो निशान ही नहीं रह सकता। ऐसा कई जगह लिखा गया है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही मेरा अधमत्व चला गया। तत्कारुण्य महिमना अमंगलम अशुभ अदृष्टम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं अमंगलम का। अक्रूर जी कह रहे हैं मेरा अमंगल दूर हो गया। अब तक मैंने जो भी पाप किया था, जिस पाप के चलते भगवान के पास मैं नहीं आ रहा था, और मुझे इस जीवन में कंस जैसे नीच की सेवा करनी पड़ी, लेकिन आज मेरा सारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया, भगवान की कृपा है। तो मुमुक्ष भी, योगी भी ध्येयम हृदय चिंत्यम जद अंघ्रि पंकजम तत्साक्षात नमस्य, मैं नमस्कार करूंगा। अमंगल नासे सूचकांतर माह, 7वें श्लोक में अब यह बता रहे हैं। कोई पूछे कि हे अक्रूर जी, आप कैसे जानते हैं कि आपका अमंगल नष्ट हो गया? कारण बता रहे हैं। सबसे बड़ा लक्षण तो ये बता रहे हैं कि कंस तक मुझ पर कृपा किया, जो मैं चाहता था उसको छुट्टी दे दी। बहुत वर्षों से जिस अभिलाषा में मैं था, कंस भी उसका अनुमोदन कर दिया, वो स्वयं कहा मुझसे आने के लिए। यही लक्षण है कि मेरा अशुभ नष्ट हो गया। जब तक मेरा अशुभ नष्ट नहीं हुआ था, तब तक कंस भी बांधे रहा। भगवत कृपा से अमंगल नष्ट हुआ। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अमंगल नाशे सूचकांतरम आह। अमंगल नाश के विषय में जो सूचना मिल रही है, उस सूचना को बता रहे कंस बत, कंस इति बत इति आश्चर्य। इस श्लोक में बत शब्द है। अक्रूर जी स्वयं कह रहे हैं कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम द्रक्षेंग्रि पद्मम प्रहितो मुनाहरे। बत का आश्चर्य है। स्वयं अक्रूर जी आश्चर्य कर रहे हैं, कौन सा ऐसी कृपा कैसे कर दिया। बत इति आश्चर्य, ये कैसे हो गया। भगवत कृपा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य कर रहे हैं। तो आश्चर्य है कि कंस मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया। कंस इति बत इति आश्चर्य, कंस अति खल कंसोपि मम अत्यंतम अनुग्रहम कृतवान। एक तरफ कंस को अति खल कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, अक्रूर जी तो केवल कंस कह रहे हैं। तो कंस शब्द से ही समझ लेना चाहिए कि जितना भी खल बदमाश कहा जा सकता है, वो कंस में सब कुछ पर्यवसित था। वास्तव कंस कह देना ही काफी। तो श्रीधर स्वामी जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अति खल कंस यपि। एक तरफ कंस जैसा खल और उधर अति अनुग्रहम अकृत, अति अनुग्रह किया। इसी से पता लगता है कि मेरा अमंगल नष्ट हो गया, भगवान मुझ पर पूरा पूरा प्रसन्न। कंसोपि मम अत्यंतम अनुग्रहम कृतवान। क्या अनुग्रह किया है? जतो अमुना कंसेन प्रहितो प्रेरित हरे अंघ्रि पद्मम द्रक्ष्यामि। इसी के द्वारा भेजा हुआ मैं भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। अमुना, अमुना शब्द का एक तात्पर्य है इसी के द्वारा। लगता है जैसे वो पास में ही है, ऐसे बोल रहे हैं। निरंतर कई साल से उसके साथ रहे हैं और आज्ञा भी दिया है भगवान के पास जाने के लिए। उसके दिए हुए रथ पर चढ़े हैं, तो उन्हें लगता है कि कंस पास में ही। इसलिए कहते अमुना प्रहित प्रेषित अहम हरे अंघ्रि पंकजम अंघ्रि पद्मम द्रक्ष। भगवान के चरण कमल को देखूंगा, कंस के द्वारा भेजा हुआ जाकर। यदि कंस नहीं भेजा होता तो मैं अभी तो सोच भी नहीं रहा था भगवान का दर्शन करने का। कहने का आशा कोई आशा नहीं थी, पर कंस ने स्वयं ही कहा। इसका अन्वय देखिए इस तरह से, पहले श्लोक का अद्य अनया प्रवृत्तैव मम अमंगलम नष्टम मे भवः जन्म च फलवान एव जात जस्मात् भगवतः निजशेष ऐश्वर्यं प्रकटयतः श्रीकृष्णस्य योगी ध्येयांघ्रि पंकजम योगिभिरेव ध्येयम
तैरपि ध्येयमेव न च दृश्यम जब अंघ्रिपंकजम तत् नमस्ये साक्षात्कृत्य नमस्यामि। दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए। बत आश्चर्यम कंस अद्य में मह्यम अत्यनुग्रहम अकरोत्। अकृत का अर्थ अकरोत् किया। कुतः कैसे कंस अनुग्रह किया? जतः जन्नख मंडल त्विषा जस अंघ्रि पंकजस्य नख मंडल त्विषा नख निचय कांत्या किंवा नख मंडल मात्रस्य ध्येयस्य त्विषा कांत्या पूर्वे ब्रह्मादयः ध्यातारोपि दुरत्ययं तमः कार्यम संसारम अतरं तीर्णा बभूवुः कृतावतारस्य कृत अवतारः जेन तस्य हरेः श्रीकृष्णस्य अंघ्रि पद्मं चरण कमलम अमुना कंसेन प्रेषितः सन अहम द्रक्ष्यामि। संस्कृत को इस तरह से पढ़ने पर पूरा पूरा अर्थ खुल जाता है। तीसरे इस श्लोक का अन्वय देखिए। जत अंघ्रि पद्मम ब्रह्म भवादि भी सुरई अर्चितम ब्रह्म रुद्रौ आदि जेसाम तै सुरई अर्चितम देव्या देवस्य श्री विष्णु संबंधिन्या श्रिया लक्ष्म्या अर्चितम ससात्वतै भक्तै सह मुनिभिः च अर्चितम। जत अंघ्रि पद्मम गोचारणाय अनुचरैः सह वने चरत गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम कुछ कुंकुमैः अंकितम चिन्हितम तत् अहम द्रक्ष्यामि इति पूर्वेण संबंध। पूर्व श्लोक संबंध इसको देखूंगा। इसमें क्रियापद का प्रयोग नहीं है कि मैं देखूंगा क्या करूंगा, लेकिन पहले से इसका संबंध है अथवा उत्तर वाक्य से बाद वाले श्लोक से जहां मिलाने की इच्छा हो मिलाना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल की विशेषता अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं रथ पर। भगवान के चरण कमलों को देखूंगा, यहाँ तक तो मनोरथ हुआ। अब भगवान के चरण कैसे हैं इसकी भावना कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहं द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरंजन्नखमंडलत्विषा। कंस मुझ पर बहुत अनुग्रह किया क्योंकि इसी के द्वारा भेजा हुआ मैं भगवान के अंघ्रि पद्मम चरण कमल को देखूंगा। अंघ्रि का अर्थ है चरण और पद्मम का अर्थ है कमल। मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा। सदा भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है, चाहे वो चरण कमल या हस्त कमल, मुख कमल, मुखारविंद या कोई भी अंग हो, भगवान के अंगों की तुलना या उपमा कमल से की गई है बारंबार। इस संसार में कमल एक बहुत ही सुकुमार, सुगंधित और सुंदर वस्तु है। तो भगवान के अंगों में अद्भुत सौंदर्य है और इसके साथ ही साथ सुगंध है और स्पर्श में वह बहुत ही सुंदर सुशीतल स्पर्श है, दिव्य है सब कुछ। इसीलिए भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। यद्यपि कमल तो प्राकृत है, मुरझा जाता है, क्षण भर के लिए है। भगवान का अंग तो दिव्य है, अप्राकृत है। लेकिन इस जगत में अब कमल से बढ़ करके कोई चीज मिलती नहीं है, अतः कमल से ही उपमा दे करके विद्वान लोग, कवि लोग संतोष करते हैं कि क्या करें। तो मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा, अंघ्रि पद्मम को देखूंगा। तब विभावना कर रहे हैं कैसे हैं चरण कमल। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरंजन्नखमंडलत्विषा। कृतावतारस्य पहले भगवान की विशेषता बता रहे हैं। ये पूर्वे शब्द से अगर इस अवतार को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा जो पहले भी बहुत से अवतार लिए हैं, श्री वामन और श्री राम आदि अवतार, और उन अवतारों के श्री विग्रह के सौंदर्य के चरण नख की ज्योत्सना का ध्यान करके बहुत से योगी, ये बहुत से मुमुक्षु भक्तजन संसार को पार कर गए, संसार को तर गए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि दुरत्ययम शब्द के द्वारा तमसः समुद्रत्वम ध्वनितम, अतरन शब्द, अतरन तर गए। तो तरना तो पानी में कहते हैं, समुद्र से कोई पार करता है, नदी से पार करता है तो कहते हैं वो तर गया, पार हो गया। तो तम को तर गया, तो इसके द्वारा
यह कहा जा रहा है कि ये जो तमह है, अविद्या है इस संसार में, जो मुमुक्षा आदि दुर्वासना है जीव की, यह भोग वासना, ये सब यह घोर अविद्या है, अज्ञान है। जीव इसी को सुख मान करके लगा हुआ है और यह समुद्र की तरह बहुत गहरा है, बहुत दूर में है, इसको पार पाना कठिन है। एक व्यक्ति शरीर ग्रहण करता है, उस शरीर में भोग भोगता है, मर जाता है, दूसरा शरीर लेता है। इस तरह से शरीरांतर देहांतर होता रहता है, लेकिन वह कभी भी भोगों से उबता नहीं है, उसकी वासना जाती नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के चरण कमल के नख का की ज्योत्सना का भी, एक कांति का भी कभी वो श्रवण कर ले, चिंतन कर ले, भगवान के अंग में से केवल नख का भी कभी वो अगर चिंतन कर ले, तो उसे इतना सुख प्राप्त होगा, इतना सुख प्राप्त होगा कि उसके आगे वो सारे संसार की वासना को भूल जाएगा, सब कुछ। तो इसको कहते हैं तरना, वो तर जाएगा, तर गए पहले कृतावतारस्य। तो श्रीपद जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के बहुत से अवतार हैं, उन अवतारों के नखमंडल त्रिषा से अनेक भक्त पहले तर गए संसार। ध्यान रखिए कि संसार की आसक्ति को छोड़ना बिल्कुल कठिन बात है। वही छोड़ सकता है जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के रस का चस्का मिल गया है, क्योंकि उस आनंद के आगे इस संसार के आनंद को है समझ लेता है। यही तरना है। संसार वास्तव में कोई समुद्र नहीं है, ना अंधकार है, अविद्या अज्ञान को ही तमह कहा जाता है। तो पहले तर गए। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृतावतारस्य, जब भगवान अवतार लिए थे बहुत पहले कई अवतार, तो भगवान के उन अवतार के चरण कमल के नख का चिंतन करके उसके कांति से, उसके आस्वादन से पार हो गए बहुत से लोग। तो फिर हरि स्वयं श्री कृष्ण जो अवतारी हैं, उनके नख मंडल ट्वीट का भी ध्यान किया जाए तो कितने बड़े भाग्य की बात है। तो अक्रूर जी का कहने का आशय है कि जिनके अवतार के चरण कमल के नख ज्योत्सना का ध्यान करके बड़े बड़े भक्त सब पार हो गए संसार से, तो सर्व अवतारों के अवतारी साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण के चरण कमल को मैं देखूंगा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। और इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जो नराकृति विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का, वह सनातन है। इस श्लोक द्वारा सिद्ध हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अवतार लेते रहते, यही अवतार लेते हैं। कृतावतारस्य, पूर्वे शब्द बता रहा है कि पहले भी भगवान कृष्ण ने बहुत बहुत अवतार लिया है। तो भगवान का यह जो द्विभुज ब्रज बिहारी स्वरूप है, यह सनातन। और श्रीपद श्रीधर स्वामी जी, श्रीपद जीव गोस्वामी जी एक अर्थ करते हैं कि नखमंडल त्विषा, त्वीट का अर्थ होता है कांति, किरण, प्रकाश, त्वी। जैसे हम लोग उस प्रसिद्ध श्लोक में पढ़ते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। चतुर्थी विभक्ति में त्वीट शब्द चतुर्थी में त्विषे हो गया, एक वचन, गौरत्वी से। त्वीट का अर्थ होता है कांति, चैतन्य महाप्रभु के अंग की कांति गौर वर्ण की। तो जन नखमंडल त्विषा, भगवान के चरण कमल के नख की एक कांति से संसार सागर को पार कर गया। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, एकया कांत्या ईषद भजने नैत्य, थोड़ा ही भजन, भगवान के चरण कमल का नाम मात्र भी कोई भजन करे तो वो तो अविद्या को पार कर जाएगा। उसे इतना सुख मिलेगा भगवान के चरण कमलों में कि उस संसार को क्या, मोक्ष सुख को भी भूल सकता है, मोक्ष लघुता कृत सब कुछ भूल जाएगा। और फिर भजनांतर करे तो कहना ही क्या है, केवल एक कांति का चिंतन किया तो पार हो गया, फिर और भजन श्रवण कीर्तन आदि करे तो कहना ही क्या है। जीव गोस्वामी जी आगे इसका की व्याख्या की। नखमंडल, इसका अर्थ है भगवान के चरण कमल दो हैं, एक वचन में कहा गया है क्योंकि दोनों चरण तो साथ में ही रहते ही हैं, तो हमेशा द्विवचन में कहने की आवश्यकता नहीं है। सदा सहचरत्वात् अंघ्रि पद्मम, ये चरण पंकजम एक वचन में कहा जा रहा है। एकेन द्वित्वम समझ लेना चाहिए, दोनों चरणों का विशेषण। और एक एक चरण में 5-5 अंगुलियां हैं, बहुत सुंदर, और एक एक अंगुली में एक एक नख है,
तो 10 नख हुए, इसलिए नखमंडल कहा गया। नखमंडल, नख समूह और उसकी कांति, अथवा एक ही नख का जो बिंब है, सभी लोग जानते हैं सबके पैर में नख होता है, इसलिए भगवान के चरण कमल के नख का चिंतन करना स्वाभाविक है मनुष्य के लिए। तो जो नख होता है उसको भी मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ हमेशा गोला ही नहीं होता है, वर्तुल ही नहीं होता है। मंडल का अर्थ है बिंब, वह एक क्षेत्र, नख क्षेत्र, नख मंडल। तो कोई व्यक्ति केवल एक नख का ही थोड़ा ही चिंतन करे या वर्णन करे, श्रवण करे, तो उसकी मोक्ष पर्यंत दुर्वासना समाप्त हो जाएगी, वो भगवान में आसक्त होकर के ही रहेगा। तो जो संसार सागर बड़े बड़े उपायों से नहीं तरा जा सकता है, वह भगवान के एक चरण नख की कांति से पार हुआ जा सकता है। ऐसे वहां तमह कहा गया, तो तमह शब्द का अर्थ अंधकार है, सीधा अज्ञान, अंधकार, और कांति शब्द का अर्थ प्रकाश। भगवान के चरण के एक नख की ज्योत्सना से सब जगह ब्राइट उजाला हो जाएगा, चमक हो जाएगी, अंधकार रह नहीं पाएगा। अरे तभी तक जीव को ये संसार अच्छा लग रहा है या मुक्ति अच्छी लगती है, जब तक श्री कृष्ण के चरणारविंद के नख चंद्र की छटा को नहीं समझ पाया। नख चंद्र या चरण पद्म से संपूर्ण भगवान को समझना चाहिए, परंतु यहाँ पर विशेष वर्णन हो रहा है क्योंकि अक्रूर जी दास्य भाव के भक्त हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरण कमल का चिंतन कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं, मैं चरण कमल को देखूंगा। तो नखमंडल त्विषा ये शब्द कह रहे हैं, तो उनका ध्यान जा रहा है कि मैं भगवान के 10 नक्षत्र को देखूंगा। कि सुनता हूं कि वे मणि की तरह जगमग करते रहते हैं, सुने ही होंगे, भक्त हैं ही, परा भक्ति इनको प्राप्त है ही, भगवान के चरण कमल हृदय में उदित रहते ही होंगे। तो नखमंडल देखूंगा, और उस नखमंडल से कांति निकलती है, ज्योति निकलती है। एकादश स्कंद में हरि जी कहे हैं भागवतों के लक्षण में, तो ये कहते हैं, भगवत उरु विक्रमांघ्रिशांक शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे हृदय कथम उपसीदताम पुनः स चंद्र इवोदितेर कताप। कह रहे हैं महाभागवत का लक्षण बताते हुए, और फिर बता रहे हैं कि जिस वैष्णव के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के नख मणि की ज्योत्सना छा गई है, उस आनंद को जो पा गया है, तो फिर कैसे दूसरी कामना उसके अंदर आ सकती है। कामना को ताप कहा गया है, भगवान ने भी कामना को, काम को अग्नि कहा है, दुष्पूरेणा नलेन च। तो जब भी हृदय में कोई कामना हो जाती है, चाहे संसार की हो या योग सिद्धि की या मुक्ति की, तो हृदय में एक जलन होती है, कामना जलाती है हृदय को। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के चरण कमल, चरण नख मणि की ज्योत्सना छा गई है, उस हृदय में फिर दूसरी कामना का ज्वर होगा ही नहीं, ताप होगा ही नहीं। जैसे चंद्रमा यदि उग गया हो अपनी शीतल किरणों को बिखेरते हुए, तो फिर सूर्य के ताप का कोई भय नहीं रहे। चंद्रमा जब उगता है तो अपने शीतल किरणों का संचार कर देता है, दिन भर की जो जलन होती है मिट जाती है। भगवान के नक्षचंद्र तो 10 है, 10 चंद्र उदित हों तब कहां से ताप रह सकता है। और कैसे नक्षचंद्र नखमणि की छटा, तो कहते हैं भगवत उरु विक्रमांघ्रि शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे हृदय। भगवान उरुक्रम के या भगवान के उरु विक्रमांघ्रि शाखा, उरु विक्रम का अर्थ है उर्वह विक्रमा। जब भगवान रास लीला में खास करके नाचते हैं तो इतना तेज गति से चरण विन्यास करते हैं और एक एक गोपी के साथ एक एक मूर्ति से प्रकट होकर के, तो इसी को यहाँ पर हरि जी कह रहे हैं, भगवत उरु विक्रमांघ्रि शाखा। अंघ्रि शाखा, अंघ्रि शाखा कहते हैं अंगुलियों को, पैर की शाखा, और उस शाखा में नख मणि, नख ही मणि की तरह जगमग कर रहे हैं। तो भगवान जब नाचते हैं ताता थे इत्यादि करके, तो बार बार चरण इधर से उधर नाचते हैं, कभी गोला वर्तुल नाचते हैं, कभी पैर पर थिरकाते हैं। तो भगवान के रास लीला में नाचते हुए चरण कमल की ज्योत्सना का जिस व्यक्ति ने ध्यान किया है, क्या कभी उसके मन में किसी भी काम का ताप आ सकता है? कभी संभव नहीं है।
इतना सुख है भगवान के चरण कमल नख के चिंतन में कि वह फिर दूसरी वस्तु की कामना कर ही नहीं सकता है। जैसे चंद्रोदय हो जाने पर न अर्क ताप पुनः प्रभवती, अर्क ताप नहीं रह जाता, सूर्य का ताप नहीं रह जाता। तो भगवान के चरणों की उपमा नख की उपमा मणि से कहीं कहीं दी गई, कहीं कहीं चंद्र से दी गई। इस श्लोक में हरि जी एकादश स्कंद के श्लोक में कहते हैं नख मणि चंद्रिका, चंद्रिकया निरस्तता। भगवान के जो नख हैं वो मणि की तरह है, जेम, और उनसे छटा निकलते रहते, प्रकाश निकलता रहता। तो ऐसे प्रकाश से जिस भक्त के हृदय का अंधकार दूर हो गया, उसमें कैसी दूसरी कामना आएगी? ये कभी संभव नहीं। इतना सुख है भगवान के चरण कमल में। उसी को अक्रूर जी कहते हैं दुरत्ययम तम। ये जो काम है, जो संसार के भोग की या मुक्ति की लालसा है किसी जीव को, यह दुरत्य अंधकार है, यह अविद्या है, अज्ञान है। वास्तव में इस अज्ञान से पार होना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और यह सदाचार है, संतों का, सज्जनों का आचार है कि पूर्व काल में जितने लोग माया से पार हुए, सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नखचंद्र का ध्यान करके पार हो गए। इसमें श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं अम्बरीशादय, अम्बरीशादि सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। महाराज अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाया था। यह स्पष्ट है। सबसे पहले उनकी भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। सवई मनः कृष्ण चरा पदार बिंदयो, पदार बिंदयो चरण कमल में लगाया था। तो चरण कमल में कमल की जो शाखा है, अंगुलियां, नाक, और फिर भगवान का चलना, नाचना, थिरकना, ये सब ध्यान करते थे। मन हमेशा अम्बरीश महाराज का इसमें लगा रहता है। इसीलिए तो पूरे राज्य को निरयम चकार, नरक बना दिए थे। नरक बनाने का मतलब उनका ऐसा कंसेप्शन था कि देवताओं का लोक तो है ही नहीं, और दुनिया में जो भी भोग है सब नरक है, कुछ नहीं है। भगवान के भक्ति के आगे सब नरक, कहीं सुख नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज अम्बरीश की भक्ति का वर्णन किया है 9वें स्कंध में, वहां बताए। और महाराज अम्बरीश चूंकि प्रधान व्यक्ति थे, अतः उनके देश की प्रजा, सारे नागरिक भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल रहे थे। तो वे सब भगवान कृष्ण के भक्त थे और वे सब पार हुए। पूर्वे अतरन, बहुवचन में तीर्णा बहु, तर गए, बहुत से लोग तर गए। और एक टीकाकार कहते हैं पूर्वे अतरन ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि तर गए भगवान का ध्यान करके, भगवान के चरण कमल का ध्यान करके। तो जहां ध्यातारह अपि तीर्णा बभू, जब ध्यान करने वाले पार हो गए, वो भी केवल नख की एक कांति का ध्यान करने वाले पार हो गए, तो मैं साक्षात भगवान को नमस्कार करूंगा, उनको देखूंगा, और इसके बाद और जो मनोरथ करेंगे तो और भी है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है जिस चरण कमल की इतनी महिमा है कि केवल ध्यान करने वाले इस अविद्या सागर को पार कर गए, संसार सागर को पार कर गए। बहुत ही सुंदर चिंतन कर रहे हैं अक्रूर जी। भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, देखूंगा चरण कमल वास्तव में कितना सुंदर है, और नख कैसे हैं, कितना चमक रहे हैं। कृतावतारस, कृतावतारस से तात्पर्य है कि वही प्रभु अवतार लिए हैं, आए हैं इस ब्रज में, इतना निकट अपने दिव्य धाम से, वैकुंठ से यहाँ आए हुए। कृतावतारस, इसके द्वारा बिल्कुल सिद्ध हुआ कि भगवान जैसे हैं अपने धाम में वैसे ही उतरे हैं। कृत अवतार, अवतार का अर्थ है उतरना, उतराई किए, मतलब उतरे हैं। बहुत बड़े धाम से, अप्राकृत धाम से इस प्राकृत जगत में भगवान उतरे हैं, आए हुए। देखने में सुविधा है, और वह भी हमारे बिल्कुल निकट है, ब्रज में उतरे हुए। कृतावतारस दुरत्ययम तमः पूर्वे तरन जन नखमंडल। तो इसके हमेशा कृतावतार के दो अर्थ होंगे। या तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जो गोलोक से उतरे हैं, आए हैं, यहाँ लीला कर रहे हैं, अथवा पहले भी जो बारंबार अवतार ले चुके हैं, श्री नृसिंह देव के रूप में, वामन देव, भगवान श्री राम, और खास करके भगवान वामन देव के चरण का स्मरण कर रहे हैं। तो उसे गंगा जी निकली और भगवान का नख बहुत चमक रहा था। भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान अपना चरण बढ़ाए
जब बढ़ाए तो पूरे ब्रह्मांड का ऊपर के लोगों का जो तेज था सूर्य आदि का, भगवान के नख ज्योत्सना से सूर्य आदि का तेज फीका हो गया, इतना ज्यादा तेज था। और ब्रह्मा जी का जो लोक है अपने आप में वो भी चमकता रहता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा लोक बिल्कुल धूमिल हो गया भगवान के चरण ज्योत्सना के आगे। तब भगवान के चरण कमल की अगवानी करने के लिए, रिसेप्शन करने के लिए अपने पुत्रों के साथ और ऋषियों के साथ खड़े पूजा किए भगवान के चरणों। बहुत बड़ा प्रकाश फैलता जा रहा था, भगवान का चरण जहां जा रहा था नख से बहुत बड़ा लाइट निकल रहा था। तो जन नखमंडल त्विषा से सब तात्पर्य है कि भगवान वामन देव के नख ज्योत्सना से पहले के कितने भक्त सब तर गए, अविद्या को पार कर गए। और भगवान श्री राम का नख चंद्र भी वैसा ही, भगवान के नख का ध्यान करके ये भगवान के चरण धूली से कितने लोग पार हो गए। परसी जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अघूर। अहल्या जो गौतम जी की पत्नी थी, वास्तव में उसके द्वारा पाप हो गया था, कृत अघूरी, लेकिन भगवान श्री राम के चरण कमल की धूली से वो तर गई, उसके पाप नष्ट। तरी अहिल्या कृत अघूरी परसी जासु पद पंकज धूरी। पद पंकज शब्द हमेशा आता है, चरण कमल की धूली। उसी चरण कमल को धो करके केवट अपनी नौका पर चढ़ाया था। और खास करके भगवान के चरण का चिंतन ऋषि लोग वह करते हैं किस तरह भगवान उस कपट कुरंग के पीछे चले थे। जब मारीच के पीछे भगवान चले थे, दौड़ रहे थे, तो उस समय ऋषि लोगों के चरण कमलों का ध्यान करते। एक कपट पशु के पीछे, कपट मृग के पीछे भगवान दौड़ रहे थे, सब जानते थे, दौड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि कितनी लालसा है एक मृग को पकड़ने की भगवान। और सीता जी ने देखा था भगवान को दौड़ते हुए, वही अंतिम दृश्य लंका में जाने से पहले सीता जी ने देखा था अंतिम दृश्य कि भगवान दौड़ते हुए गए मृग के पीछे। तो उसी का चिंतन करती रहती थी हमेशा, लंका में जब तक थी भगवान के चरण कमल का इस तरह चिंतन करते थे। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमल की सेवा करती, तो बहुत श्रद्धा से और एकाग्र चित्त से भगवान के चरण कमल का चिंतन करना चाहिए। यह चरण कमल शब्द केवल कोई स्वरूप बताने के लिए नहीं है, वास्तव में चरण का वर्णन है। कभी कभी भ्रम में कुछ लोग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कहाँ से चरण आया, किसी साधु से पूछा जाता है कहाँ से चरण पधारे। चरण पधारे इसका अर्थ है कि आप कहाँ से आए। चरण माने आप पूरा। बड़े लोगों को चरण से संबोधित किया जाता है। जैसे श्रीधर स्वामी को हम लोग कहते हैं स्वामी पाद, स्वामी चरण, यही कहने का आशय। साधु समाज में तो पूछते हैं कहाँ से आसन आया, तो आसन के विषय में थोड़े प्रश्न किया जा रहा है। आसन माने साधु, वो व्यक्ति, पर्सन हुआ। कहाँ से आसन है मतलब कहाँ से आप आए। लेकिन यह कहना एक धृष्टता होगी कि आप कहाँ से आए, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। कहाँ से श्री चरण आए, कहाँ से श्री चरण पधारे, अथवा कहाँ से श्री आसन आया जो भी हो इस तरह से बोला जाता। परंतु यहाँ पर वास्तव में भगवान के नख का चरण का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि आगे सर्वांग का वर्णन आएगा। तो यहाँ पर केवल चरण का ही वर्णन किया जा रहा है, लेकिन भगवान के चरण में, भगवान के मस्तक में, बाह में, पीठ में, केस में और भगवान में कोई भेद नहीं है। ऐसा उसमें आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। अतः भगवान का नख कहना उनके सर्वांग को कहने जैसा है, परंतु फिर भी अलग अलग अंगों की अलग अलग छटा है और उसका अलग अलग प्रभाव है। इसलिए अक्रूर जी भावना कर रहे हैं मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा और खास करके ध्यान से देखूंगा उनके चरण कमल की ज्योति को, नखचंद्र की ज्योति को, जिसके प्रकाश में पहले के समस्त बड़े बड़े लोग पार हो गए। ध्यान करके कृतावतार से दुरत्यम तम पूर्वे तरंजन नखमंडलत्विष। नखमंडलत्विष बहुत सुंदर शब्द है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंगों में चंद्र का समाज है। भगवान चैतन्य महाप्रभु विलाप करते हुए कहते हैं राधा रानी के भाव में, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज। हे सखी, कृष्ण का मुख है चंद्रमाओं में सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा है। द्विजराज मतलब चंद्रमा।
द्विजराज राज। तो कृष्ण बपु सिंहासन है, तो कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर मुख विराजता है ये चंद्रमा, और बाकी जितने इसके सभा में बैठने वाले लोग हैं सब चंद्रमा हैं। तो 10 चंद्रमा पैर में बैठे हैं और 10 चंद्रमा हाथ में बैठे हैं, और जो तिलक किए हैं वह भी एक चंद्रमा है। और ये जो 10 नख चंद्र हैं, ये जो चंद्रमा है ये कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। तो जो मुख को कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र का मुख है, चंद्रमा का भी सरदार है। तो ये 10 नख चंद्र यहाँ इसकी सेवा करते रहते हैं। बांसुरी पर चलते हैं 10 नख चंद्र, हाथ के नख। तो राधा रानी कहते हैं कि ये इस चंद्रमा की सेवा करते रहते हैं, गुण गाते रहते हैं, खूब गुण गाते रहते हैं। बांसुरी बोलती ही है तो ऐसा लगता है कि मुख चंद्र की ये लोग स्तुति कर रहे हैं। मागध और बंदी चंद्र की तरह ये 10 चंद्र नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उधर पैर में जो है वो भी तो नाच ही रहे हैं। तो कृष्ण के अंग में चंद्रमा का समाज है, और एक मुख्य चंद्रमा है और बाकी सब उसके एसोसिएट्स हैं, परिकर। बहुत बड़े पद में इस बात को कहा गया है चैतन्य चरितामृत में। तो जन नखमंडल त्रिशा। और क्रूर जी रथ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं भगवान के नख की छटा देखूंगा, कैसा चमकता है, कितना सुंदर है इत्यादि। अब उसकी महिमा और अन्य लीलाएं याद कर रहे हैं। जदर्चितम् ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। जब जो चरण कमल ब्रह्म भवादिभिः सुरैः अर्चितम्, भगवान के का जो चरण कमल ब्रह्मा शिव प्रधान देवताओं द्वारा अर्चित हुआ है, अर्चित। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं यदि इसको भूतकाल में लिया जाएगा कि अर्चित हुआ है, वास्तविक अर्थ तो है अर्च्यमानम इत्यर्थ, जो अर्चित हो रहा है ये अर्थ है। ब्रह्मा और शिव जी देवताओं में प्रधान है और सब देवता इनके पीछे रहते हैं। तो ब्रह्म भवादि भी, ब्रह्मा जी और भव जी ये आदि ही जैसाम तई, ये प्रधान है। आदि माने प्रधान, ब्रह्मा जी प्रधान। इसका अर्थ है कि समस्त देवता भगवान कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते हैं। केवल इस पृथ्वी पर मनुष्य ऐसे गधे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। बाकी सब देवता भक्त हैं भगवान के। यहाँ तो अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार सब चला दिए, और किसी किसी के तो ईश्वर निराकार ही है, उनमें नख है या हाथ है या नाक का प्रश्न ही नहीं, ऐसे खड़ा करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये नहीं बुद्ध कहीं के। तो पढ़ो भागवत तब पता चलेगा ना कि भगवान का आकार है या नहीं है। वैसे बोलते रहते। तो इस पृथ्वी पर ही मूर्ख मंडली है वास्तव में। ऊपर के लोक में ऐसा मूर्ख एक भी नहीं है। देवता सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा जी और शिव जी के पीछे चलते हैं। और ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के चरण कमलों के परम अर्चक हैं, परम आराधक हैं। किस तरह से आराधना किया इन दोनों लोगों ने। ब्रह्मा जी भगवान के चरण जल को सदा अपने साथ रखते, कमंडल में रखे गंगा जी को, और नीचे जब गंगा जी को धारण करना हुआ तो दूसरा भक्त तैयार हुआ, भगवान शिव, उसको जटा में धारण किए। कितना आदर है भगवान के चरणोदक के प्रति। बड़े ही गर्व के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव ने धारण किया गंगा जी को, और चरण को धो करके डायरेक्ट ब्रह्मा जी उसे रखे। आज भी रखे हैं। वहां से धारा ऐसा नहीं है कि गंगा जी को छोड़ दिया और गंगा जी बस यहाँ आ गई। धारा चलती रहती है, लेकिन गंगा जी का जो ब्रह्मा जी का कमंडल है वो अक्षय है। तो भगवान के ये दोनों भक्त हुए ना। भागवत में एक प्रश्न उठाया गया, भगवान कौन है? तो वहां उत्तर ये है, भगवान वह है जिसके चरण से गंगा जी निकली। सीधा उत्तर, गंगा जी निकली हैं। और गंगा जी को ये दो देवता बड़ी ही श्रद्धा के साथ धारण करते हैं। और बाकी देवता तो सब गंगा जी में स्नान करते हैं। जो स्वर्ग में गंगा जी हैं, कई धाराएं हैं गंगा जी भगवान के चरणोदक। तो ब्रह्मा जी और शिव जी प्रधान हैं, भगवान की भक्ति की शिक्षा देते हैं। अतः सारे देवता भगवान के चरणों की पूजा करते हैं।
यदि भूतकाल में इस क्रिया को कहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि भगवान वामन देव के चरणों की पूजा किए, भगवान श्री राम के चरणों की पूजा किए, लेकिन ब्रह्मा शिव को भी भगवान कृष्ण के चरण कमल दुर्लभ, उस चरण कमल में मैं प्रणाम करूंगा। जैसे श्री जी को चरण कमल दुर्लभ है कृष्ण का, है ना, वो तप कर रही हैं, वैसे ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कृष्ण का चरण कमल दुर्लभ। यह सुलभ है यहाँ की गौओं को, यहाँ की भिलनियों को, गोपियों को, गोपों को, ये सबको सुलभ है, लेकिन देवताओं के लिए दुर्लभ। ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा रहे थे बछड़ा चुराने के बाद, रो रहे थे, बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन भगवान उनसे बात तक नहीं की। भगवान बल्कि आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ये 4 सिर वाला जानवर क्या बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी बाद में समझ गए को हमारे रहने से इनको डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के साथ लीला करेंगे, तो प्रणाम करके और परिक्रमा करके भागे। ठीक है आप लीला कीजिए, हम चलते हैं। पर वे अर्चना नहीं कर सके भगवान के चरण कमल की, मतलब श्री कृष्ण की साक्षात और ब्रह्म अवतारी भगवान का चरण कमल में दुर्लभ है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि अर्चितम को भूतकाल में लिया जाएगा तो इसका अर्थ है कि इस समय ये लोग नहीं कर पाते भगवान कृष्ण के चरण कमल, अथवा अर्चितम अर्चमानम इत्यर्थ। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि ब्रह्मा और शिव के द्वारा भगवान के चरण कमल की पूजा होती है, तो पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा और शिव जी का नाम लिया गया, इससे उपलक्षण यह है कि समस्त देवता भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के चरण कमल की अर्चना करते हैं सभी, ये सिद्ध हो गया। अच्छा, श्रिया च देव्या, श्री लक्ष्मी जी का नाम ही है श्री, क्योंकि वो सौभाग्य की और सौंदर्य की देवी है। श्री का अर्थ है सौभाग्य और श्री का अर्थ ब्यूटी भी होता है, सुंदरता। इसकी वो देवी अधिकारिणी है, लेकिन देवी उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि देव की हैं, इसलिए देवी कहते। देव मतलब भगवान विष्णु। देव का अर्थ होता है पूज्य या चमकने वाला। सबसे बड़े तेजस्वी भगवान विष्णु हैं और वे पूज्य हैं सबके, इसलिए उनको देव कहते हैं। और देव की पत्नी है, इसलिए इनको देवी कहते हैं। ये स्वाभाविक है। देव शब्द का छूछे प्रयोग करेंगे, मतलब और किसी का नाम न लेकर के, तो उसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण या विष्णु, सीधा अर्थ उसका होता है। जैसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी, देवता के उठने की एकादशी, तो देवता माने भगवान, सीधा अर्थ है। शयनी एकादशी तो मतलब भगवान शयन करते हैं। भगवान जगते हैं तब भी चारों तरफ प्रचार होता है, भगवान सोते हैं तब भी प्रचार होता है। देव मतलब भगवान, और देव की देव संबंधिन्या, जो देव की संबंधनी है, पत्नी है, उसको देवी कहें। और तृतीया में देव्या, श्रिया च देव्या, देव्या स्त्रिया च जग अर्चितम। श्री जी भगवान के चरण कमल की पूजा करती हैं। जो स्त्रियों में मुकुटमणि है, सबसे श्रेष्ठ स्त्री लक्ष्मी जी हैं सभी विषय में। वे भगवान के चरण कमलों की पूजा करती, सदा चरण संवाहन करती रहती हैं। ये श्री जी का स्वभाव। आप लोगों ने देखा ही होगा, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमल दबाती रहती हैं, मसाज करती रहती हैं। और समय में चंदन लगाना, भगवान के चरण कमलों में सुगंधित तेल लगाना, और कई तरह से पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। और सबसे बड़ी अर्चना यह है कि अपने हस्त कमल से श्री जी भगवान के चरण कमल का सदा संवाहन करती रहती है। ये स्वभाव। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी यह अर्थ करते हैं कि श्री जी कह करके अक्रूर जी यह भावना कर रहे हैं कि वैकुंठ में जितने भी भगवान के परिकर हैं, वे सब भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। तो स्वर्ग में सारे देवता भगवान के भक्त हैं, और वैकुंठ में जब वैकुंठेश्वरी श्री जी ही भगवान की दासी हैं, तो अन्य परिकरों के विषय में क्या कहना है। सभी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये तो वैकुंठ की बात है। और मुनि भी ससात्वत ही, और इस पृथ्वी पर जो मुनि हैं और सात्वत का अर्थ भक्त, ये सब आराधना करते हैं। तो मुनि भी ससात्वत, मुनि लोग भगवान सात्वतों के साथ, भक्तों के साथ भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि सात्वतों को गौड़ करके कहा गया, अप्रधान नहीं। भक्तों के डायरेक्शन में रह करके मुनि लोग भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, यह अर्थ है। क्योंकि बिना भक्तों के साथ हुए वे अर्चना करना जानते ही नहीं।
तो मुनि भी ससात्वत है, ससात्वत ही मुनि भी। भक्तों के साथ होने पर मुनि लोग पूजा करते हैं। मुनि का क्या अर्थ है? मुनि का अर्थ है मननशील, जो परम विचारवान है, जिन्होंने संसार को तुच्छ समझकर छोड़ दिया है, कभी तुच्छ विषय का मनन नहीं करते हैं, बहुत उच्च विषय का मनन करते हैं, भगवान के रूप गुण आदि, उनको मुनि कहते हैं। तो ऐसे मुनियों की दृष्टि में भगवान के चरण कमल ही परम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा आनंद। पुरुषार्थ का अर्थ होता है परमानंद। तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ परमानंद मान करके मुनि लोग भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं। प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधि से धत निर्गुण यस्था रमनते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, प्राय सारे मुनि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान के कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। प्रायण, प्रायण शब्द का अर्थ प्राय लगभग 95%। कुछ मुनि हैं जो नहीं करते हैं, नाम मुनि हो गया है। सुखदेव जी के कहने का आशय ये है। लेकिन सही जो मुनि हैं वे तो रमनते स्म गुणानुकथने हरे, भगवान के गुणानुकथन में ही रमते हैं, भगवान के चरित्र को कहने सुनने में ही रमे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और सात्वत के दो अर्थ हैं, जो सत्य से चिपके रहते हैं और जो सत्वगुण में रहते हैं। भक्त, सात्वतों को भक्त कहा गया। भगवान सात्वताम पति, भक्ता नाम पालक, वहां अर्थ किया गया कई बार। और सात्वत वंशी एक जादव विशेषण, उनको कहा जाता है। तो इस सीमित अर्थ यह नहीं लेंगे कि जादवों के साथ मुनि लोग भजन करते हैं। इस प्रपंच के भीतर, माया जगत के भीतर जितने भी भक्त हैं, जिनका पहले पुराणों में भी वर्णन हो चुका है, शास्त्रों में वर्णन है, अब तक जो हुए हैं, वे सब मुनि, साधक, सिद्ध सभी भगवान के भक्त चरण कमलों की आराधना करते हैं। तो स्वर्ग में सब भगवान के भक्त हैं, चरण कमल की आराधना करते हैं। वैकुंठ में सब भक्त तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी पर भी जो विचारवान हैं, जिनके पास बुद्धि है, वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। अब जिनके पास विचार ही नहीं है, जो अमुनि है, मननशील नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मननशील है तो भक्तों के डायरेक्शन में भगवान की पूजा करते हैं, चरण कमल की पूजा करते हैं। इस तरह चरण की भावना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सभी लोग आराधना करते हैं। जो जिस चरण कमल की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, लक्ष्मी जी करते हैं, मुनि जन करते हैं, भक्त करते हैं, वही चरण कमल गोचारणायानुचरैश्चरत बने। कितना कृपा है उन चरण कमलों में कि स्नेह से पशुओं को चराने के लिए वो पशुओं के पीछे चरण घूमते हैं। गोचारणाय, गाय चराने के लिए इधर उधर से घुमा करके पेट भरने के लिए गाय, और वो चरण घूमते रहो। इसका कुछ और अद्भुत अर्थ है, भाव है, जो आगे कहा जाएगा। और जो चरण कमल जब फिर प्रयोग किया गया सर्वशेष में, अंत में, जद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम, तो बाकी और सबसे विलक्षण वर्णन किया जा रहा है। और जो चरण कमल श्री गोपियों के वक्षस्थल पर लगे हुए कुंकुम से चिन्हित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वैसे तो लाल हैं, नीचे का तलवा हमेशा लाल है ही, लेकिन उसमें हमेशा गोपियों के कुछ कुंकुम का दाग लगा रहता है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार अपने वक्षस्थल पर रखी तो कुछ और लालिमा बढ़ गई, दाग लग गया, भगवान धो लिए। तो दिन में कई बार और रोज लगता ही रहता था, इसीलिए हमेशा अंकित रहता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि मेहंदी लगाता है अपने हाथ में या पैर में, तो मेहंदी का दाग कई दिन रहता है। तो इस तरह भगवान हमेशा धारण करते थे। गोपियां बड़ी ही ललक से और सेवा की भावना से भगवान के चरण कमल को अपने स्तन पर रखती थी। तो उनके स्तन पर जो कुमकुम लगा होता था, केसर आदि, चंदन आदि, तो वह लग जाता था। तो लगने से कुछ देर तक तो गीला कुछ लगा रहता था, लेकिन बाद में वो सूख जाता था, फिर भी दाग लाल लाल रह जाता था चरण में। तो अंकितम का। और गोपियां भी एक नहीं हैं, भगवान की प्रियाएं बहुत हैं ब्रज में।
और बड़े ही स्नेह से भगवान के चरण कमलों को सुख देने के लिए जो वन में भ्रमण करते रहते थे, तो उसको वे अपने वक्षस्थल पर धारण करते थे। श्री कृष्ण से वन में भेंट होने पर उनको एक थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठा देते थे और नीचे बैठ करके भगवान के चरण को अपने छाती पर धारण करते थे। तो इससे भगवान का चरण कमल उनके कुमकुम से, उनके वक्षस्थल के कुमकुम से अंकित रहता था। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक प्रश्न उठाया है, क्या ये रसाभास नहीं है? अक्रूर जी दास से भाव के भक्त हैं और श्रृंगार रस का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या ये रसाभास है? चक्रवर्ती पाजी कहते हैं नहीं, रसाभास तब होता है जब व्यक्ति दूसरे से इसका वर्णन करे। यदि स्वयं चिंतन कर रहा है तो ये रसाभास नहीं। तो तर्क देते हैं कि देखा गया है कि कभी कभी माता पिता भी अपने लड़कों के और अपने पुत्र वधू के श्रृंगार का वर्णन वे आपस में करते हैं, ये देखा गया है। तो इससे उनकी श्रृंगारिक भावना नहीं पनपती है, बच्चों के प्रति स्नेह ही उमड़ता है, अपनी पुत्र वधू के प्रति या पुत्र के प्रति वात्सल्य रस ही रहता है, वर्णन करके भी। तो अक्रूर जी का जो भाव है भय, परंतु भगवान के चरण कमल किस तरह से लांछित होते हैं, अंकित होते हैं, जो चरण कमल का चिंतन कर रहे हैं, अतः गोपियों के साथ भगवान की जो लीला हो रही है उसका भी चिंतन करते हैं, खास करके चरण कमल को वक्षस्थल में रखने का। और यह बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। गोपी गीत में 4 श्लोक है जिसमें गोपियां भगवान के चरणों के विषय में चिंता कर रही हैं और चरणों की विशेषता बताई है। 7वें श्लोक में और 11वें श्लोक में, 13वें में और 19वें में, 4 श्लोकों में इतना ज्यादा वर्णन अन्य किसी बात का नहीं हुआ जितना भगवान के चरण का वर्णन किया है। प्रणत देहिना पाप कर्षण तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम कृणुकुचे सुनः कृन्धिहृक्षयम्। तो भगवान के चरण कमल का वर्णन करती हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे प्रियतम, जो आपके चरण कमलों में प्रणत हुए जीव, जो ब्रजमंडल में वो सीमित करके कह रही, कई आकर के प्रणत हुए, जैसे कालिए प्रणत हो गया तो उसका पाप दूर किया, या और भी पहले भी। तो जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, ऐसे प्राणियों का पाप दूर कर देते हैं, उसका अपराध दूर कर देते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम, और इतने स्नेहवान आपके चरण कमल हैं कि घास खाने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलते। तृणचर अनुगम, तृणचर। अब ब्रह्मा जी जिस चरण की पूजा करते हैं वो चरण एनिमल के पीछे चल रहे हैं, जो कोई विवेक नहीं है। पशु मुझ घास काटते हुए आगे आगे चलते हैं, खूंटी कर देते हैं और उस पर भगवान चरण रखते हैं, और उनको कोई ध्यान नहीं रहता है कि पीछे से कृष्ण आ रहे हैं, चरण कमल में गड़ेगा घास। तृणचर अनुगम श्री निकेतनम, और सौंदर्य के, शोभा के और सौभाग्य के तो निकेतन है, आश्रय। फणि फणार्पितम, और ऐसे चरण कमल को आपने फणी के फण पर भी रखा। फणि फणार्पितम, फणी का अर्थ फन वाला, फन वाले के फन पर रखे, और भी कालिए जैसे भयानक सर्प के फण पर रखे आपका चरण कमल। तो जब आपको कालिए के फण पर चरण कमल रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमारे स्तनों पर क्यों नहीं रखते हैं? उसको कीजिए। और हमारा जो हृदय रोग है, प्रेम रोग है, आपसे मिलने की जो लालसा है, आपके विरह में जो हम मर रही है, उस विरह रोग को आप दूर कीजिए। ये प्रार्थना है, यह अलौकिक प्रार्थना है। भगवान के चरण कमल को वक्षस्थल पर चाहती। कहाँ है काम विकार, कोई व्यक्ति सोच सकता है भगवान के चरणों को सुख देने के लिए। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, मतलब चरणों के वर्णन में दूसरा, चल सीजत ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदराम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरैः सीदती नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे प्रियतम, जब दिन के समय आप गौओं को चराने के लिए
ब्रज से निकलते हैं, वन में जाते हैं, तो हम अपने घरों में रहती हैं, लेकिन जब हम यह चिंतन करते हैं कि आपके चरण कमलों में सील और तृण लगते होंगे, कुश, कंटक, पत्थर लगते होंगे, तो यह सोच करके हमारा मन मूर्छित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। जब दिन के समय ये दशा होती है तो हे नाथ, हे हमारे प्राणनाथ, ये रात्रि का समय है और आप उसी चरण कमल से चल रहे हैं, यह सोच करके हमारी क्या दशा हो रही है। आप विचार कीजिए और इसीलिए दृश्यता में आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। चरण कमलों में दुख हो रहा होगा। चलस जद ब्रजात चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन सुंदरम, कमल सुंदरम, कमल के समान सुंदर सुकुमार चरण आपका शील और तृण अंकुर आदि से दुखी होता होगा, ये सोच करके हम मूर्छित हो जाते हैं। वास्तव में ये बात स्मरण करके गोपियों के दांत लग जाते थे, मूर्छित हो जाती थी। हमारे प्रियतम के चरणों में कितना दुख होता होगा। वे नहीं चाहते थे कि वे गाय चराने के लिए जाएं। तो बारंबार इस श्लोक का संबंध है, जैसे अपूर जी कहते हैं कि जद गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकितम, गोपियों के वक्षस्थल से इसका संबंध था, अंकित रहता था उनके कुछ कुमकुम से। तो गोपियां ऐसे चाहती ही थी कि हमारे प्रियतम आए और उनके चरणों को हम सहलाएं, अपने छाती पर रखें और उसको शीतल करें, उसको सुखी करें। इसके लिए वक्षस्थल पर रखती थी। तीसरा श्लोक बोल रहे चरण कमल के विषय में। प्रणत कामदं पद्मजार्चितां धरणि मंडनां ध्येयमापदी चरण पंकजं संतमं च ते स्तने स्वर्पयाधिहं। हे रमण, हे हमारे प्रियतम, आपके जो चरण हैं उस शरण में आने वाले की सारी कामना पूरी कर देते हैं। प्रणत कामद, कोई व्यक्ति चरण की शरण में आता है और उसको कुछ कामना रहती है तो उसकी सारी कामना की पूर्ति कर देता है चरण। भगवान की विशेषता है, चरण में आने वाले की इच्छा को भगवान पूरा कर देते हैं। प्रणत कामदम, चरण का विशेषण बताया। और पद्मजार्चितम, यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आपका चरण कमल अर्चित, पद्मज के द्वारा अर्चित। पद्म का अर्थ कमल और ज का अर्थ जन्म। ब्रह्मा जी का जन्म पद्म से हुआ है, इसलिए उनको पद्मज कहते। तो पद्मज अर्चितम, ब्रह्मा के द्वारा आपका चरण कमल अर्चित और इस पृथ्वी का श्रृंगार है। धरणि मंडलम, पृथ्वी का भूषण है आपका चरण कमल। मंडलम का अर्थ होता है गहना, अलंकार। जब भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर और खास करके जब वृंदावन में चलते हैं नंगे पांव बिना जूता के, परित्राण के, तो पृथ्वी की सबसे अधिक शोभा होती है और इस कारण से पृथ्वी बहुत उत्पादन देती है। भगवान देखते हैं पृथ्वी पर, चरण विन्यास करते हैं। पृथ्वी के लिए यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख पृथ्वी के लिए यही। तो गोपियां कहते हैं धरणि मंडलम। और श्री गोपीजन देखी हैं कि भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर पड़ते हैं तो कितनी पृथ्वी सुंदर लगती है और उनको स्पृहा होती है और पृथ्वी से पूछती हैं किम ते कृतम क्षिति तपो बत के स्वांग्री स्पर्शोत्सवैर पुलकितांग रुहैर विभास अप्यभिसंभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो बराह बपस परिरंभणेन। हे पृथ्वी, हे सखी, तुमने कौन सा तप किया था? प्रियतम कहीं भी होंगे तो तुम पर ही चरण रखे होंगे। वो चाहते हैं कि वो चरण हमारे वक्षस्थल पर रहे, हमारे देह पर रहे, परंतु भगवान चाहे रूठ करके जैसे तैसे छोड़ करके चले गए। तो चरण चिन्ह देख रही हैं और ये अनुमान कर रहे हैं कहीं भी कृष्ण होंगे तो पृथ्वी पर होंगे। तो कहती हैं हे क्षिति, तुमने कौन सा सुकृत किया है कि प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श तुमको सदा सुलभ है और उस आनंद का प्रकटीकरण हो रहा है तुम्हारे पुलक के रूप में। तो वृक्ष लताएं आदि के रूप में पृथ्वी वास्तव में पुलकित। वे पूछती हैं भावों को छिपाने के लिए, ये जो तुम्हारे भीतर पुलक है, क्या वामन देव ने तुमको नापा था इसलिए है? इसलिए काहे को है? डायरेक्ट चरण पड़ रहा है और इसके कारण पुलक है। तो कहते हैं कि वामन देव तुमको नापे थे, तुम पर चले थे, तो उसके कारण है क्या?
वामन देव भगवान बलि के महाराज बलि के यज्ञ में गए थे तो पैदल ही गए थे। लिखा गया कि पृथ्वी धन्य हो गई भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर। और नापा भी था, कहते उरुक्रम विक्रमाद्वा, उरुक्रम के जब भगवान त्रिविक्रम बने थे तो उनके विक्रम से पद न्यास से ये पुलक हो रहा है क्या कि आहो बराह बक्ष परिरंभणे न, या बाराह देव ने तुमको जो अपने आलिंगन में लिया था उसके कारण पुलक है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के स्पर्श से तुमको पुलक हो रहा है। यह अंत में निश्चय कर दी। तुमने कौन सा सुकृत किया था बताओ, हम भी वही करेंगे और सर्वदा प्रियतम के चरण को अपने शरीर पर धारण करेंगे। तो जमीन पर नहीं उतरने देंगे, देह पर धारण करेंगे। अरे देह की बात छोड़ दीजिए, गोपियां तो ये मनोरथ करते हैं कि अरे सखी ब्रह्मा से भेंट होगी तो उनसे यही वर मांगे कि जहां हमारे प्रियतम पद रखें, चरण रखें, उसके पहले हम वहां अपनी आंख रखें, उस पर वे चरण रखें। इतना गोपियों को चरण से प्रेम था, सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। और अंतिम श्लोक में यही रो रो करके कहती है, जपते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता सनई है वे दधिमहि कर्क से तेना तमी मटसी तब व्यथते न किंचित कृपादिभिर भ्रमति धीर भवदायशाम। हे प्रियतम, जब आपके चरण कमल को हम अपने स्तन पर रखती हैं तो बहुत डरती है, क्योंकि हमारा वक्षस्थल कठोर है और आपका चरण कमल बहुत सुंदर कमल की तरह है। तो हम सोचते हैं कहीं उस पर चोट न लग जाए, कठोर कर्कश स्तनों पर डर डर करके रखती है। और उन्हीं चरण कमलों से आप घूम रहे हैं रात्रि में, तो क्या कुल्पाद भी न व्यथत है? क्या कुश या अंकुर आदि से आपका चरण कमल दुखी नहीं हो रहा है, पत्थर से दुखी नहीं हो रहा है? हमारी आयु जो है वो आप हैं, आप ही हमारे जीवन हैं। आप दुखी हो रहे हैं तो हम लोगों का कलेजा दुखी हो रहा है, हम जी नहीं सकती। यदि हमको जिलाना चाहते हैं तो आप आ जाइए दृश्यता में, वो पहले श्लोक से अन्वय द्वैत दृश्यता में आप दिख जाइए। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों से गोपियों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और अक्रूर जी आज इस अवसर पर याद कर रहे हैं और गोचारणायानुचरैश्चरत बने। भगवान के चरण कमल कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, नख कैसा है, कौन कौन अर्चना करते हैं, यह चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में यही भक्ति है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि अक्रूर जी की जो दशा हुई यही देह धारण करने का फल है। जब वो श्लोक आएगा तो उस समय हम उसकी व्याख्या करेंगे आचार्यों की टीका के अनुसार। तो इस प्रकार अक्रूर जी भावना कर रहे हैं। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में लास्ट में कहते हैं, जब ब्रह्मादिभिर अर्चितम इति ऐश्वर्यम आह। ब्रह्मा शिव आदि भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं, इसके द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया, ईश्वरताई का। कितने बड़े हैं, कितना कंट्रोलिंग पावर है, सभी इनके दास हैं। जब ब्रह्मा शिव इनके दास हैं तो और देवताओं के लिए तो कहना ही क्या है। इसमें ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। श्रिया च दिव्या इति सौभाग्यातिशय। श्री जी भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, तो इसमें भगवान के चरण कमलों के सौभाग्य का वर्णन। सौभाग्य का यह अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति उस चरण कमल का आश्रय लेगा तो उसका भाग्य चमक जाएगा। कई बार हम लोग सुनते हैं फॉर्चून, फॉर्चुनेट या लक, लकी। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति भाग्य संवारना चाहता है सब तरह से, तो उसे चाहिए कि वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले, जैसे लक्ष्मी जी ने लिया है, भगवान कृष्ण का दास बने। तो स्त्रिया इति सौभाग्यातिशय मुनि भी सत्वत इति परम पुरुषार्थत्व। मुनि लोग जो भोग मुक्ति आदि सब छोड़ देते हैं तो क्या वे बुद्धू हैं क्या? इस कूड़ा करकट को छोड़ करके भगवान के चरण कमल का वर्ण करते हैं, जानते हैं बस बस यही परम लाभ, यही परम पुरुषार्थ है। इस संसार में टॉप कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनको मुनि कहते हैं। सबसे बड़े मेधावी विद्वान समझ लेते हैं कि वास्तव में सबसे बहुमूल्य, सबसे परमानंद में वस्तु क्या है, तो वो है श्री कृष्ण का चरण पद। इसीलिए वो लोग अर्चना करते हैं। मुनि भी सात्वत ही के द्वारा भगवान के
चरण कमल के पुरुषार्थत्व का वर्णन, वही परम पुरुषार्थ। गोचारणाय इति कृपालुत्व, सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं गौओं के पीछे भगवान के चरण चलते हैं, इसमें भगवान के कृपा का वर्णन है, स्नेह इतने महान हैं। ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा भगवान के चरण की पूजा होती है, इसका अर्थ ब्रह्मा शिव आदि देवता ये चरण कमल के अनुचर दास हैं, और वह चरण कमल गौओं का अनुचर है। कितनी महिमा है ब्रज की और ब्रजवासियों की। जिस चरण कमल के अनुचर ब्रह्मा शिव आदि हैं, वो चरण कमल गौओं का अनुचर है। गोचारणाय चरद बने, गौओं को चराने के लिए वन में विचरण करता है। तो गौएं तो वन में ही चरेंगे ना, और वन में कांट कुछ पत्थर रहता ही है। गौओं को चराने के लिए वन वन में भगवान का चरण कमल घूमता रहा। और जिस चरण कमल के अर्चक पूजक ब्रह्मा शिव आदि हैं, श्री जी हैं, वह चरण कमल गोपियों के स्तन पर लगे हुए कुमकुम का रसिक। इसके द्वारा सौभाग्य परावधि वर्णन किया गया है। सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियां, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस चरण कमल के अर्चक पूजक ब्रह्मा शिवादि हैं, वह चरण कमल रसिक है, लालायित है गोपियों के वक्षस्थल का कुमकुम पाने के लिए। तो इसके द्वारा उत्कृष्टता की परावधि कह दी गई। धन्य है सखा और धन्य है गोपियां, जिनके साथ भगवान के चरणों का ऐसा दिव्य संबंध है। गोचारणाय अनुचर, अनुचरों को भी भगवान का चरण कमल सब समय नहीं सुलभ होता है, और रात में आते हैं तो अपने अपने घरों में सोते हैं। गोचारण के समय भगवान के चरण कमल चलते हैं उनके साथ। गोचारणाय, कितनी गौओं की महिमा है। भगवान आकर के यहाँ गाय चराते हैं। भागवत में सब प्रकार के संदेश दिए गए हैं। गौओं की विशेष रक्षा करनी चाहिए। गो सेवा भगवान आकर के किए। और गोपियों की महिमा, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता, वो भागवत के पन्नों से साफ व्यक्त होता है। भगवान के चरण कमलों की उद्भावना या वर्णन भागवत में कई श्लोकों में किया गया है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। और उसी श्लोक के बाद उस लीला की याद की गई है कि माया मृग के पीछे दौड़ा था चरण। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्जवर्षा जदगादराण्यम माया मृगम दैते क्षितमन्नो धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। कितना बड़ा सौभाग्य है अक्रूर जी का, इस तरह से मनोरथ करते हुए वे जा रहे हैं, भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। ये तो केवल एक झरोखा की तरह दिया गया है, खिड़की की तरह। वो क्या क्या सोचे होंगे वो तो अक्रूर जी जानते हैं। और सवेरे से शाम हो गया यही चिंतन करते करते, तो अक्रूर जी को कम से कम 12 घंटा लगा, या 10 से 11 घंटा ऐसा लगा, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहुंच गए। तो 10 घंटा चिंतन किए, चरण कमल का चिंतन कर। चरण कमल का चिंतन करने के बाद भगवान के मुख पर अब मन मानेगा नहीं तो मनोरथांतरम करो थे। चरण कमल का चिंतन करके इतना भक्त